आज की कक्षा में हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान द्वारा निर्धारित सेमेस्टर प्रणाली को समझेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सिलेबस AEC यानी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, वह पाठ्यक्रम जिसमें वृद्धि की गई है। कौन सा पाठ्यक्रम? 3-4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन आर्ट्स। ये जो आर्ट्स वालों का है वो दे रखा है। इसमें देखो, नीचे देखोगे आप BA यहाँ पर दे रखा है ना, ये BA BSc वाला, BA BSc BCom, यहाँ पर तो ये सबके लिए ही है, लेकिन इसमें ऊपर ही ऊपर दे रखा है इन आर्ट्स, है ना। यहाँ पर दे रखा है इसने इन आर्ट्स। मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ। इसमें यहाँ दे रखा है, ये इन आर्ट्स दे रखा है ना, तो इसको आर्ट्स वाले थोड़ा सा विशेष जो है ध्यान से देखेंगे। कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है। कौन सी एग्जामिनेशन है? 2023 एग्जामिनेशन है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, इसमें पहला पेज है BA BSc BCom प्रथम सेमेस्टर सामान्य हिंदी। ये अनिवार्य हिंदी आपकी जो लग रखी है, जनरल हिंदी लग रखी है, उसमें है। समझा देती हूँ आपको कि आपके BA BSc BCom इसमें पेपर एक ही होता है। जनरल हिंदी का एक ही पेपर होता है। उसमें पहले आपके सामान्य हिंदी में व्याकरण थी, 50 नंबर की व्याकरण थी, और 50 नंबर की जो 2 किताब थी, गद्य भाग और पद्य भाग, वो आता था उसमें। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि प्रथम सेमेस्टर में केवल व्याकरण को जोड़ दिया, और दूसरे सेमेस्टर में जो आपकी 2 किताब थी, गद्य भाग और पद्य भाग, उसको दूसरे सेमेस्टर में ऐड कर दिया। तो अपन बात करेंगे सिर्फ पहले सेमेस्टर की। इसमें पहले सेमेस्टर में व्याकरण। व्याकरण में देखो, 2 क्रेडिट 50 अंक का, प्रश्न पत्र 40 अंक का, और आंतरिक मूल्यांकन 10 अंक का। यानी आपके 40 नंबर का तो पेपर होगा व्याकरण का। दिसंबर में जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर लगेगा, उस फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी केवल व्याकरण आएगी, और व्याकरण में 40 नंबर का आपका पेपर होगा, और 10 नंबर का आपका इवैल्यूएशन होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा। ये इसमें थोड़ी दे रखा है यूनिवर्सिटी ने कि ये सेमेस्टर क्यों रखा गया है, और इस सेमेस्टर में जो सिलेबस है व्याकरण का, इस व्याकरण के सिलेबस को पढ़ने के बाद में जो है क्यों पढ़ाया जाएगा। व्याकरण है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों पढ़ाया जाएगा? विद्यार्थी में अभिव्यक्ति कौशल विकसित करना, हिंदी भाषा को सशक्त बनाना, जो भी है ये आप खुद पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद में आपका क्या आउटकम्स होगा, आपने क्या सीखा, भाषाई ज्ञान से अभिव्यक्ति और संप्रेषण कौशल का परिमार्जन, जो भी आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, आप पढ़ लेना। बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में व्याकरण में क्या क्या आएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर होगा आपका। उस एक पेपर के 3 पार्ट होंगे। देख लो, 3 पार्ट है। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों अ ब स में विभक्त है। 3 पार्ट है। खंड ए हो गया, और खंड ब हो गया, और खंड स हो गया। खंड ए में देखो, अब इस पहले प्रश्न पत्र में सबसे पहले देख लो कि इसमें जो है इकाई होगी, पहली इकाई है, और दूसरी इकाई है, 3 इकाई है, चौथी इकाई है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक पेपर होगा अनिवार्य हिंदी का, सामान्य हिंदी का, उसमें आपके 4 इकाई है। ठीक है, चौथी इकाई में आपके पत्र लेखन निबंध है, तीसरी इकाई में संक्षेपण पल्लवन है, दूसरी इकाई में शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और पहली इकाई में आपके शब्द निर्माण, शब्द के प्रकार है। यानी 4 पहले पेपर को आपके जो है 4 पार्ट में बांटा गया है। पहले प्रश्न पत्र को, जो पहला सेमेस्टर है, उस पहले सेमेस्टर में जो पहला पेपर होगा, उस पेपर को आपको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पूरे सिलेबस को, जो व्याकरण का 100 नंबर का आपका पेपर होगा, उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इन 4 भागों में पेपर किस हिसाब से बनेगा, कैसे बनेगा, उन 4 पार्ट के अनुसार पेपर को देखो कैसे बनेगा। 3 खंड बांटे हैं पेपर बनाने के लिए, इन्होंने 3 खंड बांटे हैं, खंड ए, खंड ब और खंड स। अब खंड ए में क्या आएगा, देखो, खंड ए के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 में इकाई 1 के भाग क व ख, ठीक है, तथा इकाई 2 के भाग क व ख, प्रत्येक के 2-2, कुल प्रश्न 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अब देखो, खंड ए ब स, पहले सेमेस्टर में आपका जो पेपर होगा, उस पेपर को 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, 3 खंडों में जो पहला खंड होगा, उसमें एक प्रश्न होगा, केवल एक ही प्रश्न होगा, और वो कहाँ से आएगा, इकाई 1, ये जो इकाई है, इस एक इकाई से, और इस दूसरी इकाई से। ठीक है, पहली और दूसरी इकाई से आपका
पहला जो है खंड हो जाएगा। अब इसमें कितने प्रश्न हो जाएंगे? 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, पहली इकाई और दूसरी इकाई। ये पहली इकाई है, इस पहली इकाई से और इस सॉरी ये हो गया दूसरी इकाई से आपके प्रश्न पूछेंगे। कौन से में? खंड ए में। अब इनमें देखो आगे क्या कह रहा है ये कि इकाई 2 के क व ख प्रत्येक के 2-2 प्रश्न, यानी इकाई 1 में क है, इस क पार्ट से, ये क पार्ट है, इस क में क से 2 क्वेश्चन लेगा। ये कितने क्वेश्चन लेगा? 2। ख है, इससे 2 क्वेश्चन लेगा। कितने हो गए? पहली इकाई से 4 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार इकाई 2 में ख है, इस ख से 2 क्वेश्चन लेगा और क है, क से 2 क्वेश्चन लेगा, यानी 4 इकाई 2 में और 4 इकाई 1 में। टोटल क्वेश्चन हो गए 8 क्वेश्चन, 8 प्रश्न हो गए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो 8 प्रश्न कितने नंबर के हो जाएंगे? 16 नंबर के। ठीक है, तो पहला सेमेस्टर का जो पेपर होगा उसमें खंड ए में 2 इकाई से क्वेश्चन पूछेंगे और वह 2-2 नंबर का होगा। तो खंड ए कितने नंबर का हो गया? 16 नंबर का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं खंड ब की। खंड ब में देखो प्रश्न संख्या 2 और 3 में इकाई 3 के भाग क व ख से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। ध्यान रखना है, इकाई 1 और इकाई 2 खंड ए में आ गई, जिसमें केवल 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, जैसे शब्द निर्माण, शब्द के प्रकार, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय है ना, इसमें 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। वाक्य शुद्धि ये है। अब इकाई 3 है, इसमें इकाई 3 से प्रश्न आएंगे आपके कितने? 4-4 नंबर के। इकाई 3 से आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 व 3, है ना। इकाई इससे ये है इकाई संक्षेपण और पल्लवन, इससे आपके है ना 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे। देखो खंड ब के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 और 3, यानी इकाई 3 में संक्षेपण और पल्लवन में से 2 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना है, क्या ये है इकाई 3 और ये संक्षेपण और पल्लवन, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों 4-4 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, यानी 8 नंबर का हो गया। इकाई तीसरा जो है वो कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर का। इसमें अथवा भी आएगा, ध्यान रखना। जैसे क में से 1 उठा लिया, संक्षेपण आ गया, तो इसमें भी अथवा आएगा, और ख में से 1 उठा लिया, इसमें भी अथवा आएगा, है ना। टोटल जो संक्षेपण और पल्लवन है वो आपके 8 नंबर का हो जाएगा, 4-4 नंबर के हो जाएंगे। अब खंड ब की बात हो गई, खंड स की बात करते हैं। खंड स के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4, 5, 6, यानी खंड स से कौन सा आ गया? खंड स। अच्छा, खंड स से प्रश्न संख्या 4, 5, 6, यानी दीर्घ जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 3 क्वेश्चन आएंगे। खंड स में 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इकाई 4 के भाग क से 2 प्रश्न, प्रत्येक 4 अंक का, ख से 1 प्रश्न, 8 अंक का। अब देखो ख से 1 प्रश्न यानी निबंध वाला, जो निबंध था वो निबंध पहले भी आपके जो पिछली बार था वो भी 8 नंबर का ही था, आपकी बार भी 8 नंबर का ही रखा गया है ना। और जो इकाई का 4 का खंड भाग क है, उस क से भी 2 प्रश्न आएंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, खंड स में 3 प्रश्न आएंगे, चौथा, 5वां और 6वां। तीनों प्रश्न ही बड़े होंगे, जिसमें से क का, अब इकाई क हो गई, ये देखो पत्र लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय, आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन, अनुसार निवाय। ध्यान यहाँ देने की बात है कि ये जो क वाला पार्ट है, इस क वाले पार्ट से तो यहाँ पर दो प्रश्न आएंगे। ठीक है, 4-4 नंबर के 2, पत्र लेखन, अर्थशास्त्रीय। अब एक प्रश्न तो मान लो, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो कोई अर्थशास्त्रीय पत्र लिखो आप, कोई एड्रेस वगैरह दे देगा उसमें, है ना। तो कोई अर्थशास्त्रीय पत्र लिखो और उसी में अथवा में दे दिया उसने, कोई यदि सूचना उसने आपको दे दी, है ना। तो एक तो 4 नंबर का ये हो जाएगा, और इसी में एक है ना 5वां क्वेश्चन और दे देगा, अधिसूचना या है ज्ञापन, कोई निविदा का प्रारूप लिखिए, ऐसे है ना, जो 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। यानी इकाई 4 का कैसे आपके 2 प्रश्न आएंगे और दोनों 4-4 नंबर के होंगे, दोनों में ही अथवा होगा। बात करते हैं इकाई 4 के ख की। इकाई 4 के ख में निबंध लेखन है। एक निबंध आपको करके आना है, अथवा में आएगा, इसमें 2 एक प्रश्न हो जाएगा और उसी में एक अथवा हो जाएगा, यानी 2 निबंध आएगी, उसमें से आपको एक निबंध करके आना है और यह आपके 8 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखो, आपको ध्यान देने की बात यह है क्या कि जो व्याकरण का सेमेस्टर होगा,
सामान्य हिंदी का, उस सेमेस्टर में आपके प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांटा गया है। खंड ए में अति लघुत्तरीय, अब आप देख सकते हो कि 2 अंक का है, 2 अंक का है तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे, है ना। तो उसमें शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, 2 नंबर के आ जाएंगे। ये प्रश्न है 8 नंबर आ जाए, 8 प्रश्न आ जाएंगे 16 नंबर के, है ना, पहले और दूसरे से दोनों से, पहली इकाई और दूसरी इकाई दोनों से। तीसरी इकाई में आपके दे रखा है 2 प्रश्न आएंगे तीसरी इकाई से, दोनों में एक कैसे और एक कैसे। ध्यान रखना है क्या कि ये तीसरी इकाई है, इस तीसरी इकाई से आपकी ये तीसरी इकाई है, इस तीसरी इकाई से एक प्रश्न इसमें से आ जाएगा और एक प्रश्न इसमें से आ जाएगा, दोनों में ही अथवा होगा और 4-4 नंबर के हैं। 16 नंबर का ये हो गया और 8 नंबर का ये हो गया। इकाई 4 से आपके 4, 5, 6 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 यहाँ से और ये 2 यहाँ से, ठीक है। ये बात हो गई आपके प्रथम सेमेस्टर का जो है ना व्याकरण वाला पार्ट है वो। अब द्वितीय सेमेस्टर में देख सकते हो आप, इसी में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ विस्तार से, अगले वाले वीडियो में समझाऊंगी इसको। यह BA BSc BCom द्वितीय सेमेस्टर सामान्य हिंदी में साहित्य वाला पार्ट दे रखा है। ये उद्देश्य आप पढ़ लेना, अधिगम में नहीं आपको क्या जो है आउटकम्स मिलेगा। ये भी 3 पार्ट में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी आपको। इसमें थोड़ा सा चेंज है, अंकों का डिवाइडेशन भी इसमें अलग अलग दे रखा है।